बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जिस तरह कि आपको पता है कि हिस्सा अव्वल का जो सबक था वो सबक नंबर 2 चल रहा था मुरक्कबात, और उनमें से मैंने आपको वाव तक जो मुरक्कबात अल्फाज मुरक्कब के साथ मिल के आते हैं वो किस तरह लिखे हुए होते हैं उनकी मैंने आपको शनाख्त बताई थी। अब मैंने सोचा कि अब आपको यहाँ पे कुछ अल्फाज जो मुश्किल है वो आपको बना के दिखा दूँ ताकि आप उसको समझ लें कि किस तरह बनते हैं अल्फाज, और वो जब मिल जाते हैं तो किस तरह बदल जाते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास है, देखिए अब यहाँ पे देखिए तो है ना, तो अगर मिल के आ रहा है तो ये तो ही इस तरह ही रहेगा, अपनी शक्ल में ही रहेगा तो, सही है। इसी तरह जब वो आ रहा है मिलके, सही है, ये तो इसकी शक्ल है जब किसी से कोई पास मिलते हैं, और जब सामने से जब मिलेंगे पास तो ये देखिए इस तरह बनेंगे और अलिफ लाम, सही है। तो मिल रहा है सामने से मिल जाएंगे तो ये शक्ल इसकी इस तरह बन जाएगी। इस तरह ये दो जब और मिलेगा, तीन अगर शक्ल मिल रही है इसके साथ मिल के आ रहा है, दोनों तरफ से शक्ल मिल रही है तो इसके जो शक्ल है वो इस तरह बन जाएगी। अभी क्या हो गया, हा और ता, तो ये तीन शक्ल देखिए जब इसके साथ कोई पहले से मिल के आए, उसके बाद जब बीच में इसमें मिल के आ जाए, और यहाँ पे देखिए दोनों साइड में इसके मिल के आएंगे, तीन शक्ल यहाँ पे। इसके वजाहत मैंने आपको कर दी कि देखिए जब ये मुफरदात में लिखा जाता है तो इस तरह लिखा जाता है, और मुरक्कबात में वो इस तरह दुआ भी इसी तरह पढ़ रहे हैं, लिखने में भी इस तरह दुआ की शक्ल भी आएगी। तो ये अब आगे है आइन। तो आइन की शक्ल है, आइन दो तरह शक्ल में आता है। एक तो ये आइन यहाँ पर आ रहा है मिल के, तो ये इस शक्ल में आ रहा है, आइन जीम, यहाँ देखिए आइन आया जीम के साथ मिल गए तो इसकी एक शक्ल देखिए कट गई, कटने के बाद आइन की शक्ल हमजा की तरह बन गई। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ख्याल भी रखना है कि ये आइन को आपने हमजा नहीं कहना है, क्योंकि हमजा कभी भी इस तरह मिल के नहीं आएगा, ये आइन की इस तरह मिल के आएगा हमेशा। और जब बीच में जब ये मिल के आएगा तो इस तरह देखिए होगा, ये बा, ये आइन, ये दाल, तो यहाँ पे इसकी शक्ल पूरी बदल गई। तो समझे, तो आपको इस बात का ख्याल रखना कि ये आइन इस तरह भी आ सकता है, सही है। जब वो मिल के आ रहा है तो एक शक्ल इसकी इस तरह की और दूसरी शक्ल इसकी इस तरह है। इसी तरह वही भी, क्योंकि वही भी आ रहा है मिलके तो इस तरह आएगी, सही है, ता वही राल। अच्छा, अब है फा और कॉफ। फा और कॉफ में इतनी परेशानी नहीं है, फा और कॉफ बस ये कि फा और कॉफ की शक्ल थोड़ी सी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बस और कोई मसला इसमें नहीं है। इसमें लिख देता हूँ, यहाँ पे है या फा और रॉ, ठीक है। फा की जो पूरी शक्ल थी बड़ी शक्ल वो छोटी हो गई, सही है। इस बात का ख्याल रखना आपको कि ये छोटी हो जाएगी शक्ल। इसी तरह कॉफ भी है, बस इसके नुक्तों में फर्क है, कॉफ में दो नुक्ते और फा में एक नुक्ता है। अब देखिए यहाँ पे आगे ना दो नुक्ता आ गया, लेकिन यह क्या कॉफ है और यहाँ पे आया एक नुक्ता है फा है। इस बात का ख्याल रखना कि नुक्तों से आप इसको पहचानें, नुक्ता आप याद रखना है आपने। अब किस तरह पढ़ेंगे इसको, नून कॉफ रॉ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको ही समझ में आया होगा कि ये शक्लें किस तरह मुरक्कबात के अंदर बदलती हैं। तो अब आगे मैं चलता हूँ। हमने कल पढ़ा था इबारत और अहादीस का, और आज पढ़ते हैं हम सीरत और अरबी ज़बान। तो सबसे पहले सीरत खोल लीजिए। सीरत का हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश चल रहा था, सबक नंबर 2 था और सफ़र नंबर था 95। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, आगे बढ़ते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद माह पहले ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आपकी वालिदा ने की। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले ही आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो फिर किसने परवरिश की? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की वालिदा ने की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया, सही, वालिदा का भी इंतकाल हो गया। कितने उम्र में? 6, जब 6 साल के हुए। तो बच्चों यहाँ तक आपने याद करना है, अज़बर ज़ुबानी याद करना है आपने, और ये सवालात भी इम्तिहान में आते तो इन सबक को बहुत ध्यान से तवज्जो से याद करना। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो इसको आप याद करेंगे तो आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक आप याद कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप याद करेंगे। अब खोल लीजिए
सफ़ा नंबर 105 105, जहाँ पे अरबी ज़बान का मैंने आपको पढ़ाया था, सबक नंबर 2 पढ़ाया था, लगात गिनती पढ़ाया था, और ये 11, 12, 13 बताया था कि वो अरबी में किस तरह पढ़ेंगे से। अब आगे 14 को अरबाअता अशर, सही, 14 को क्या बोलेंगे अरबी में? अरबाअता अशर, और 15 को खमसता अशर, और 16 को सित्तता अशर, 17 को सबअता अशर। इस तरह आपको याद करना है, और उस तरह भी याद कर सकते हैं भाई कि अरबाअता अशर 14, खमसता अशर 15, सित्तता अशर 16, सबअता अशर 17। तो यहाँ तक हमारा सबक नंबर 2 ये मुकम्मल हुआ। आज का सबक इंशाअल्लाह कल आगे सबक से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।